दोस्तों नमस्कार, मैं निशांत पटेल वैशाली की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल लोकतंत्र के भावना के विपरीत है बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त कई राजनीतिक बुराइयों में से एक है। आज बात राजनीति में परिवारवाद की। राजनीति में परिवारवाद दीमक की तरह है जो लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। आज देश में परिवारवाद की राजनीति नेहरू गांधी परिवार से होते हुए लगभग सभी राज्यों में फैल चुकी है। प्रदेशों की क्षेत्रीय राजनीति में जिस तरीके से अपने हित को साधने के लिए परिवारवादी सोच राजनीतिक पार्टियों में हावी हो रही है, वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिहार की राजनीति भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। बिहार में लगभग सभी राजनीतिक दल जाति की राजनीति से उपजी है और जाति की राजनीति में भोली भाली जनता को उलझाकर परिवारवाद की राजनीति पर उतर आई है जो लोकतंत्र के मूल भावना पर चोट है, व्हिच इज एन अटैक ऑन द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और परिवार का हित साधने के लिए राज्य के विकास को भी प्रभावित कर रही है। देश में अभी 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव चल रहा है और यह बहुत माकूल समय है जब जनता बिहार की सभी राजनीतिक दलों की परिवारवादी राजनीति को समझे और आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाए। बिहार में परिवारवाद की बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर बिहार की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी आरजेडी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया और उनका एक बेटा सूबे का उप मुख्यमंत्री भी रहा है तथा दूसरा बेटा भी मंत्री पद पर रह चुका है। इसके साथ साथ उनकी दो बेटियां भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से एक न केवल पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है बल्कि वह राज्यसभा सांसद भी है। वहीं दूसरी बेटी सारण से चुनावी मैदान में है। इसके साथ बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जगदानंद सिंह के बेटे हैं। गया से कुमार सर्वजीत मैदान में हैं जिनके पिता भी सांसद रहे हैं। मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप मैदान में हैं जिनके पिता भी संसद सदस्य रह चुके हैं। वहीं उजियारपुर के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक मेहता हैं, उनके पिता भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। वहीं अररिया से मोहम्मद शाहनवाज मैदान में हैं, उनके पिता भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद मैदान में हैं जो पूर्व मंत्री ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। इसके साथ पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल मैदान में हैं जो पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे हैं। वहीं मधुबनी से अशोक यादव उम्मीदवार हैं जो पूर्व मंत्री हुकुमदेव यादव के बेटे हैं। नवादा से विवेक ठाकुर को कैंडिडेट बनाया गया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। सासाराम से शिवेश राम मैदान में हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नीलाल के बेटे हैं। वहीं औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह मैदान में हैं जो पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे हैं। अगर बात कांग्रेस की करे तो इस चुनाव में उसके 9 में से 5 उम्मीदवार परिवारवाद की ही उपज है। अगर बात लोजपा की करे तो पूरा परिवार ही राजनीति में है। पिछले लोकसभा में न केवल रामविलास पासवान मंत्री थे बल्कि उनके भाई भी मंत्री थे तथा एक और भाई के साथ बेटा और भतीजा भी संसद सदस्य थे और इस चुनाव में भी उनका बेटा और दामाद चुनावी मैदान में है। वहीं शांभवी चौधरी समस्तीपुर से लोजपा प्रत्याशी है जो बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी है। इसके साथ मीना देवी भी वैशाली से मैदान में हैं जो जदयू एमएलसी दिनेश कुमार सिंह की पत्नी हैं। तो यह सच्चाई है बिहार की दलों की जो लोकतंत्र के नाम पर अपने परिवार के लोगों को जनता के ऊपर थोप रहे हैं। तब यह कैसे माना जाए कि परिवार के लिए राजनीति करने वाले हमारे राज्य या देश के लिए विकास करेंगे। धीरे धीरे राजनीति में साधारण परिवार के बच्चों का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए बिहार के एक लाल प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई दल बनने जा रहा है जो जाति, धर्म और परिवारवाद से दूर हमारे और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए, आपको खुद की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया जा रहा है। और आप सबको खुला निमंत्रण है कि जनता की सरकार में अपना हक और हिस्सा लीजिए और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जनसुराज।